At the back of this, a video has emerged on social media that shows some youth changing the signboard towards the Gyanvapi Masjid complex. They can be seen pasting a sign saying Gyanvapi Mandir Marg. 25 जनवरी 2024 देर शाम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की 839 पेजेस की एएसआई रिपोर्ट पब्लिक कर दी। इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि मस्जिद के पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर हुआ करता था। इस पर हिंदू पक्ष ने अपनी जीत बताते हुए कहा है कि सर्वे रिपोर्ट से साफ हो गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। मौजूदा समय में देखें तो हिंदू पक्ष का दावा शुरुआती तौर पर बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन अभी मामले को वाराणसी में सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी परीक्षा से भी गुजरना होगा। इसके बाद ही तय होगा कि ज्ञानवापी परिसर पर मालिकाना हक का मुकदमा चल सकता है या नहीं। वही मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस पर संवैधानिक रोक लगाने की मांग कर रहा है। ज्ञानवापी परिसर का विवाद। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया था। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे करके ये पता लगाया जाए कि ज़मीन के अंदर का भाग मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का सर्वे करके पता लगाए कि विश्वेश्वर नाथ भी वहां मौजूद है या नहीं। मस्जिद की दीवारों को भी जांच करके पता लगाया जाए कि ये मंदिर की है या नहीं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। इन्हीं दावों पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए एएसआई से सर्वे करवाया था। ज्ञानवापी परिसर की रिपोर्ट। एएसआई रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी एक बड़ा हिंदू मंदिर था। सर्वे के दौरान 32 जगह मंदिर के प्रमाण मिले हैं। पश्चिमी दीवार, जो कि हमेशा से डिबेट का पॉइंट रहता है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि वो हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है और इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। और जो स्तंभ मिले हैं वो भी हिंदू मंदिर के ही है, जिनका दोबारा इस्तेमाल किया गया है मस्जिद बनाने के लिए। देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में लिखे शिलालेख भी मिले हैं। जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। और तो और एक जगह महामुक्ति मंडप लिखा हुआ है। एएसआई की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि उन्हें सर्वे के दौरान बहुत सी मूर्तियां मिली, जैसे हनुमान जी की, गणेश जी की, शिवलिंग की और ऐसे बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है। लेकिन जितनी भी मूर्तियां मिली है, या तो वो सभी मूर्तियां खंडित है या तो उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। और ये जितने भी सबूत मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे क्या होगा, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएगा ही, ये हम सब जानते हैं। हो सकता है कि हिंदू पक्ष पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने की मांग करे और मुस्लिम पक्ष तो सिर्फ इस केस पर स्टे कैसे लगाए यही कर सकता है, क्योंकि सबूत सबके सामने है। और शायद आपको याद होगा जब 16 मई 2022 को वजू खाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा था। तो उसी दिन हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट के ऑर्डर से वजू खाने को सील कर दिया गया था। अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी के वजू खाने में जो शिवलिंग मिला था, इसकी भी एएसआई से सर्वे कराने की मांग करेगा और उन्हें वहां पूजा करने की परमिशन मिलनी चाहिए, इसकी भी मांग करेगा। अभी हाल ही में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास तहखाने में पूजा करने की परमिशन दे दी है, जिसे पिछले 31 सालों से बंद करवा दिया था। लेकिन ये व्यास जी के तहखाने में 16वीं शताब्दी से पूजा होती आ रही थी। और खुद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी बताया कि वो इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है क्या? देश में जब भी ज्ञानवापी मामले की चर्चा होती है तो उसमें
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र किया जाता है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होता यह है कि 15 अगस्त 1947 तक जो कोई भी धार्मिक जगह जैसी थी उसे वैसे ही रहने देना चाहिए और उसे किसी भी तरह बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कानून 18 सितंबर 1991 को पास किया गया था, लेकिन आज भी देश भर के बहुत से कोर्ट में इस कानून को लेकर केसेस चलते रहते हैं। देखते हैं अब आगे आने वाले समय में क्या होता है। आपके विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।